हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ऋग्वेद। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी स्कंद पुराण। देखो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 5 हिमालय खंड हैं, तो एक आपका केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर खंड और कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। इनमें से जो केदार खंड है और मानस खंड, इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल क्षेत्र के लिए स्कंद पुराण में केदार खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है, तो ये मिलता है जो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं। तो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं, इनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यह प्रश्न आपसे भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है हिमवंत। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो पुराणों में उत्तराखंड के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो ये मिलता है यहाँ पे उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। तो इन सभी नामों का उल्लेख किया गया है केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र, यानी उत्तराखंड यहाँ पे बात हो रही। केदार खंड आपका कौन सा हिस्सा होगा, गढ़वाल वाला, और मानस खंड होगा कुमाऊं। तो संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया, यानी उत्तराखंड की बात हो रही है, तो इसे कहा गया उत्तराखंड कहा गया, खसदेश कहा गया और ब्रह्मपुर कहा गया पुराणों में, यह आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड, कश्मीर, जालंधर, मानस खंड एवं नेपाल किससे संबंधित है। तो ये 5 हिमालय खंड है, इनका वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है, तो स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड है, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को ये कहा गया मानस खंड, यानी जो कुमाऊं वाला हिस्सा है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केदारखंड, यानी जो गढ़वाल वाला हिस्सा है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किनकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करते हैं।
तो ये करते हैं केदार खंड व मानस खंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन करता है बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1515 के आसपास गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल सही है, 1515 के आसपास जो गढ़वाल नाम है ये अस्तित्व में आता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। बद्रिका आश्रम एवं केदार खंड गढ़वाल के प्राचीन नाम है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में है। देखो कुबेर की राजधानी अलकापुरी तो थी, लेकिन ये पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके चमोल में। तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या गलत हो जाता है। महाभारत में श्री क्षेत्र सुबावपुर श्रीनगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा वाला यहाँ पे गलत है, तो सी। यहाँ पे बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया आपके कहाँ है, चमोली में। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ माना जाता है। तो अभी हमने देखा जो कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी में, ठीक है। तो जो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु है, इनका निवास स्थान भी अलकापुरी चमोल में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी बताई गई है। तो केदार खंड में जो गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई बताई गई, तो यहाँ पे 50 योजन यहाँ पे लंबाई बताए गए और 30 योजन चौड़ाई बताए गए। तो दोनों यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये वो भी दोनों सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय पे यहाँ पे सिख भगवान के यहाँ पर तपस्या करी थी इसी स्थान पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी ने कहाँ करी थी, तो लक्ष्मण जी ने भी तपोवन टिहरी गढ़वाल में करी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश गुफा एवं मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश गुफा एवं मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये मिलते हैं हमें ऋग्वेद के अनुसार। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी। तो ये करी थी लक्ष्मण जी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, आदि पर्व। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में कौन से स्थान प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में जो विद्यापीठ थे, एक आपका कर्ण आश्रम था और एक था बद्रिका आश्रम। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ण आश्रम में निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कर्ण आश्रम आपका यहाँ पे जनपद बताना है। देखो जो कर्ण आश्रम है ये आपके कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर है।
और ये वाला जो हिस्सा आपका पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। यदि पूछा जाए जनपद पूछा जाए तो जनपद क्या होगा, पौड़ी गढ़वाल। यदि पूछा जाए स्थान का है तो आपका कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर। और वर्तमान नाम कर्ण आश्रम का क्या है, तो वर्तमान नाम इसका है चौका घाट। ये आपको ध्यान रखना है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कर्ण आश्रम प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महाकवि कालिदास ने यहाँ पे करी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी कर्ण आश्रम में महाकवि कालिदास ने, यह आपको ध्यान रखना है। और महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो ये क्या था, किसलय प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है कर्ण आश्रम। देखो मैंने अभी आपको बताया था कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, वो है चौका घाट। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे दे रखा, कर्ण आश्रम भी दे रखा, चौका घाट भी दे रखा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी, बी और सी दोनों। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ण आश्रम किस कारण से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु। तो बिल्कुल सही यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। और चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म यहीं पर होता है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये और बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम है मालनी नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु विश्वामित्र व और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? तो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की जो पुत्री थी ये थी शकुंतला। यानी जो भरत है इनकी माता का नाम था शकुंतला और ये किसकी पुत्री थी, ये थी गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक प्रश्न यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि पूछा जाए कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस खंड और कूर्मांचल किस क्षेत्र के प्राचीन नाम थे? तो मानस खंड और कूर्मांचल ये आपका है कुमाऊं क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। गढ़वाल के लिए केदार खंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व एवं किरात जातियों के निवास का वर्णन किस पुराण में मिलता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मा और वायु पुराण। इनमें मिलता है आपका है किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व एवं किरात। तो इन जातियों का वर्णन मिलता है आपके ब्रह्मा और वायु पुराण में। इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, बेनी नाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बेनी नागोल या बेरी नाग, ठीक है, ये आपका जो है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके है पिथौरागढ़। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों की जानकारी किसने दी थी? तो महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी ऋषि धौम्य ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किनकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करते हैं? तो ये करते हैं केदार खंड और मानस खंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कांतेश्वर पर्वत। जो कांतेश्वर पर्वत है इसके नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत से संबंधित है?
कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो आपका कांतेश्वर पर्वत है इसी पर क्या है भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है, अवतार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कांतेश्वर पर्वत। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है लाखा मंडल से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और इससे हमें जानकारी मिलते हैं जो आपके यदुवंश था, ठीक है, यदुवंश की जो जानकारी मिलते हैं ये राजकुमारी ईश्वरा के लेख से ही मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, त्रिशूल लेख निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो त्रिशूल लेख जो प्राप्त हुए राज्य में दो स्थानों से हुए थे, बाड़ाहाट उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी बी व सी दोनों। देखो इनकी लिपि पूछी जाती कि जो त्रिशूल लेख है किस लिपि में है, तो जो बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है ये आपका शंख लिपि में है, और जो आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख है आपका दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।